क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.19 ये वाला फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। तो आपको देखना है कौन से ये तीन स्टेटमेंट दिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले आप देखिए इस फिगर को। तो यहाँ पे a प्लस बी इजिकल टू डी प्लस सी, ये पहला स्टेटमेंट चेक करिए। तो a प्लस बी, देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे a और d बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, b और e बराबर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड c एंड f क्या होंगे, ये बराबर होंगे। ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं। a इजिकल टू डी, b इजिकल टू ई एंड c इजिकल टू f ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें a प्लस बी, आप अगर पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो a प्लस बी लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करें तो कितना आ जाएगा, इजिकल टू डी प्लस ई। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, डी प्लस सी, तो ये आपका गलत हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें ए सी ई की, इनका सम कितना आ रहा है 180, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है ए एफ ई, तो ये क्या है, आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा 180। ए प्लस एफ प्लस ई, ये आपका आ जाएगा 180। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो एफ को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी हम एफ को लिख सकते हैं सी। तो ए प्लस सी प्लस ई कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एफ को हम लिख सकते हैं सी। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें सेकंड और थर्ड में, ठीक है, तो सेकंड और थर्ड को अगर आप रिवर्स लिख लें, एफ इजिकल टू सी, सी इजिकल टू एफ है, एफ इजिकल टू सी कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। तो बी प्लस एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ई हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन आपने लिखी बी इजिकल टू ई, और थर्ड इक्वेशन को आपने रिवर्स कर दिया, क्योंकि सी इजिकल टू एफ है तो एफ इजिकल टू सी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया तो लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में ऐड हो जाएगा। तो बी प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस सी। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ये स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली आर ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, if two interior angles on the same side of a transversal intersecting two parallel lines। अब ऐसा करते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं और कोई एक ट्रांसवर्सल बना दिया। टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो इसका मतलब सेम साइड में आपके दो इंटीरियर एंगल्स हैं। दे आर इन द रेशियो 2:3। जब भी रेशियो में दिया होगा एक एंगल को 2x मान लेना और दूसरे एंगल को क्या मान लीजिएगा 3x। 2:3 है तो 2x एंड 3x। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल। तो इनमें से लार्जर एंगल कौन सा होगा, लार्जर एंगल आपका ऑब्वियसली 3x होगा। तो आपको 3x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 3x प्लस 2x, इनका सम 180 होगा। तो यहाँ से x आ जाएगा, दैट इज 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 बचा 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू 36 आई, लेकिन लार्जर एंगल क्या है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 36। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 जा 18 का 8 1 3 3 जा 9 एंड 10, तो 108 डिग्री आपका आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर 10-20, तो हमें ये फिगर देखना है। ए बी एंड इज पैरेलल टू सी डी। तो ए बी लाइन आपकी सी डी लाइन के पैरेलल है। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस हैं, ये जो x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा x है, ऑब्वियस ही बात है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब भी ये दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट होती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ये x और ये एंगल बराबर होंगे। तो x अगर ये है तो ये भी x होगा। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और सेम साइड इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं, तो वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो 120 प्लस x, ये वाला एंगल और ये x, ये दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। तो 120 प्लस 2x दैट इज़ 180। तो हमें x ही फाइंड आउट करना है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 दैट इज़ 60। तो 2x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू 60 बाई 2 दैट इज़ 30।
तो x की कितनी वैल्यू आई 30 डिग्री, तो ऑप्शन बी करेक्ट।